तो प्लीज मेरी हिस्ट्री उठाओ, मेरे को समझो भाई, मैंने इतने सालों में आज तक क्या करा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एमवे बंटाई किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसमें उनकी एक लाइन ये रहती है, तो रिएक्शन चैनल करते रहते ब्रेक डाउन, देखता हूँ कौन यहाँ ओजी और कौन यहाँ फेक क्लाउन। एमवे बंटाई की इन लाइंस को अफैक अपने ऊपर लेते हुए ये कहते हैं, और कौन या अफीक क्लाउन। अफीक को क्लाउन बोल दिया भाई। अरे यार मैंने क्या तुम्हारे जिंदगी में गलत करा, ये बताओ तुम्हारे किस गाने को मैंने गलत, हो सकता है भाई हाँ मैं गलत ब्रेक डाउन कर दिया हो गाने का, पर रिएक्शन चैनल है भाई, जो समझ आता है बोल लेते हैं। सच बताओ तो अफैक की इन बातों का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि एमवे बंटाई की वो लाइंस अफैक के लिए थी ही नहीं। पास्ट में अफैक ने हमेशा एमवे बंटाई को अप्रिशिएट ही किया था, तो इनके बीच ऐसा कुछ था ही नहीं जिसकी वजह से एमवे बंटाई अफैक पे शॉट लें। ये बात अफैक भी जानते थे, स्टिल वो फालतू के सिंपैथी और अटेंशन गेन करने के लिए अपनी तरफ से ऑडियंस को ये जताते हैं कि एमवे बंटाई की वो लाइंस उन पे ही थी। BKP you know है ना, आई थिंक इट्स टाइम टू अनफॉलो अ फेक, क्योंकि ही इज नॉट ओजी, ही इज अ फेक क्लाउन। ठीक है भाई, ये मैंने भाई ये मैंने सही ब्रेक डाउन करा ना एमवे भाई, अगर गलत करा तो वो भी कमेंट में बता दीजिए प्लीज, अगर सही करा तो वो भी 100 लिख देना आप, मैं खाली समझ जाऊंगा। थैंक यू। ये फर्स्ट टाइम था जब अफैक ने एमवे बंटाई से रिप्लाई का डिमांड किया और सबको ये दिखाने का ट्राई किया कि अब बीकेपी उनको हेट देके अनफॉलो कर देगी, क्योंकि एमवे बंटाई ने उन पे शॉट लिया हुआ है। अफैक का रिएक्शन वीडियो ड्रॉप होने के बाद उनके वीडियो पे यही कमेंट्स थे कि एमवे बंटाई की वो लाइंस किसी और के लिए थी और अफैक ने अपने ऊपर ले लिया। और जैसे सबको लग रहा था बाद में वही हुआ, अफैक के एमवे बंटाई की टीम से बात होती है और उसके बाद अफैक ये स्टोरी डालते हैं कि वो एमवे बंटाई की लाइंस को मिसअंडरस्टूड कर गए थे, एमवे की लाइंस उनके लिए थी ही नहीं। तो अफैक और एमवे बंटाई की पहली एक तरफा कंट्रोवर्सी यहीं पे खत्म हो जाती है और कंक्लूजन ये निकलता है। पहला, अफैक एमवे बंटाई की रिएक्शन चैनल की लाइन को इस तरह अपने ऊपर लेते हैं जैसे डीएचएच में सिर्फ अफैक ही गानों पर रिएक्शन देते हैं। दूसरा, अफैक अटेंशन और सिंपैथी गेन करने के लिए एमवे बंटाई से जानबूझ के फालतू का कंट्रोवर्सी क्रिएट किए और बाद में खुद की ही गलती बताकर कंट्रोवर्सी खत्म कर दिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, एमवे बंटाई और अफैक की इस कंट्रोवर्सी में एमवे बंटाई का जीरो इन्वॉल्वमेंट रहा और ना ही हमें एमवे बंटाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को मिला। सो अभी तक अफैक की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी एमवे बंटाई को लेकर वो खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनको एमवे बंटाई की टीम से रिप्लाई मिल गया था कि वो लाइन अफैक के लिए नहीं थी। चलो अब आते हैं 2023 के मंथ ऑफ सितंबर में। एमवे बंटाई अपने लेबर के रैपर्स के साथ एक साइफर ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम होता है इंडियन साइफर। अफैक एमवे बंटाई के इस ट्रैक के पहले भी बहुत से रैपरों के बेकार से बेकार ट्रैक्स को कवर कर चुके थे, पर अफैक ने एमवे बंटाई के इस इंडियन साइफर ट्रैक को कवर करने से मना कर दिया और इसका रीजन देते हुए उन्होंने ट्विटर पे यह कहा कि वो ऐसे किसी भी आर्टिस्ट को बिल्कुल कवर नहीं करेंगे जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाता हो। पिछली बार एमवे बंटाई की एक लाइन को अपने ऊपर लेकर अफैक ने फालतू का एमवे बंटाई और बीकेपी को टारगेट किया था। स्टिल एमवे बंटाई ने उस टाइम पे अफैक को एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। एमवे बंटाई अफैक का पूरा फालतू का ड्रामा झेल गया था एंड हियर अफैक सेज कि वो एमवे को कवर नहीं करेंगे क्योंकि एमवे बंटाई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पहले अफैक एमवे बंटाई के बारे में इनडायरेक्टली ट्वीट करते हैं कि वो एमवे बंटाई के ट्रैक को कवर नहीं करेंगे क्योंकि एमवे बंटाई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते हैं। इसके बाद जब अच्छी खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है तो अफैक खुद को डिफेंड करने के लिए एमवे बंटाई को हटाकर उनके फैंस की बात करने लग जाते हैं कि एमवे बंटाई नहीं बल्कि उनके फैंस पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते हैं। और तुम्हें पता मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया था? मैंने वीडियो उन लोगों की वजह से नहीं बनाया था जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और हेट के बीच का डिफरेंस नहीं समझते हैं। पहले अफैक ट्वीट में आर्टिस्ट की बात करते हैं, बाद में अफैक आर्टिस्ट को हटा के खुद को डिफेंड करने के लिए उनके फैंस की बात करने लग जाते हैं। डीएचएच की कोई भी ऑडियंस हो, अवाम हो या बीकेपी हो, अगर तुम उसके फेवरेट रैपर के अगेंस्ट बोलते हो तो उनके फैन बेस तुम्हें ट्रोल करेंगे ही और ये बात अफैक भी जानते ही थे। सो अफैक ने पहले एमवे बंटाई के ट्रैक को इग्नोर किया, उसके बाद एमवे के अगेंस्ट फेक ड्रामा क्रिएट किया, बाद में एमवे बंटाई के गाने पे रिएक्शन देके अटेंशन और सिंपैथी दोनों गेन कर लिया जो वो चाहते थे। जितना मैंने एमवे को सपोर्ट करा है, जितना भी ये पेज बनते हैं ना आजकल भाई, इनमें से किसी ने इतना नहीं करा है। मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट करो भाई, जब उसको सब लोग हिट दे रहे थे, देन आई वाज द गाय हु वाज सपोर्टिंग हिम। तो अफैक और एमवे बंटाई की दूसरी एक तरफा कंट्रोवर्सी भी यहीं खत्म हो जाती है और कंक्लूजन ये निकलता है। पहला, दुनिया भर के एवरेज ट्रैक्स पे अपना रिएक्शन देने के बाद अफैक अटेंशन गेन करने के लिए एमवे बंटाई के ट्रैक को इग्नोर और एमवे के अगेंस्ट ट्वीट करते हैं। दूसरा, ट्रैक इग्नोर करके और एमवे बंटाई के अगेंस्ट ट्वीट करके खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और फिर अपनी ही बात पे पलट के एमवे बंटाई को अप्रिशिएट करके कंट्रोवर्सी खत्म कर देते हैं। तीसरा, एमवे बंटाई और अफैक के इस कंट्रोवर्सी में भी एमवे बंटाई का जीरो इन्वॉल्वमेंट रहा और ना ही हमें एमवे बंटाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को मिला।
एमवे बंटाई लास्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर ड्रॉप करते हैं जिसका नाम होता है डब्लू, और इसी ट्रैक की एक लाइन ये रहती है, कमाने को मैं आकर रफ लेगेसी जज करने बेटे साले ये गाने को। एमवे बंटाई की इस लाइन को अफेक्ट वापस से अपने ऊपर लेते हैं और ये कहते हैं, ठीक है, ये जज करने बैठे ये साले यूट्यूब पे बिना बात के लोगों को साला वाला बोले। हो सकता है भाई कई लोग एमवे को बिना बात का उल्टा सीधा बोलते भी। आई हैव सीन दोस चैनल्स आल्सो जो एंटी एमवे चले हुए हैं, हो सकता है वो उनको बोल रहे हो, लेकिन भाई हमको भी तो लपेट लिया जा रहा है ना, जज करने बैठे साले ये गाने को यूट्यूब पे जो भी इनकी लाइक। तो आई थिंक अगर अफेक्ट इतना सोच सकते थे कि एमवे बंटाई उन रिएक्शन चैनल पे शॉट ले रहे हैं जो उनको फालतू का हेट देते रहते हैं, तो अफेक्ट ये भी सोचने में कैपेबल थे कि एमवे बंटाई अपने गानों में रिएक्शन चैनल को रिएक्शन चैनल ही कह के बुला सकते हैं, क्योंकि उन रिएक्शन चैनल्स का नाम लेके एमवे बंटाई फालतू का उनको अटेंशन और फेम नहीं देना चाहते। एंड आई गारंटी कि अफेक्ट भाई को भी ये रीजन पता होगा, लेकिन एमवे बंटाई के साथ कंट्रोवर्सी करके उनको अटेंशन भी तो लेना है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर एमवे ये वीडियो देखें तो उनको प्लीज अगर आप देख रहे हो सर एमवे, तो आप ओपनली बता दीजिए कि आपके गानों को कवर करें या ना करें। ब्रो अगर एमवे बंटाई चाहता कि तुम रिएक्शन ना दो तो वो कब का स्ट्राइक दे चुका होता तुम्हें। एमवे बंटाई उनको तो स्ट्राइक दे ही नहीं रहा जो उसको हेट करके पैसा बना रहे हैं। तो अफेक्ट भाई आप तो बस कंट्रोवर्सी करके अटेंशन और सिंपैथी ही गेन कर रहे हो, तो आपको क्यों ही रोकेगा कोई। अगर आप चाह रहे हो ना करें, आप एक बार बोल दो भाई हम नहीं कवर करेंगे भाई, लेकिन एंड 21 मिलियन फॉलोअर्स के बाद हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स के ऊपर इतना भाव देना कि अपने गाने की हुक की लाइन में डाल दिया कि जज करने साले बैठे, आई डोंट थिंक बैलेंस कहीं से बन पा रहा है। वैसे तो एमवे बंटाई ने पास्ट में 2 बार अफेक्ट को इग्नोर किया है, और इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अफेक्ट भाई को वापस से एमवे बंटाई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला जो वो चाहते हैं। पर इसमें कोई सेंस है कि बड़े क्रिएटर्स को छोटे क्रिएटर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? कोई सेंस है इस बात की? यहाँ बादशाह को जो लोग जियान बोलते हैं वो छोटे या बड़े नहीं बल्कि क्रिएटर ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रोलर्स हैं। फिर भी बादशाह उनके लिए एक जियान नाम का पूरा ट्रैक ला रहे हैं फर्क ही पड़ने से। और अफेक्ट भाई आपके तो 400K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी एमवे बंटाई को आपसे फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि यहाँ जब MC स्टैन को न्यूज वालों की बात बुरी लगी थी तो MC स्टैन ने छोटा या बड़ा क्रिएटर नहीं देखा था और अपने गाने के जरिए ही न्यूज चैनलों के लिए प्यार भरे वर्ड्स निकाले थे अपने गाने शानाबन में। कुछ तो कहा था, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं आता, लेकिन ये कहा था कि जो लोग ये वो कर रहे हैं उन सबके ऊपर स्ट्राइक आएगा ये वो, एंड बाकी जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको हक से प्यार। अरे भाई काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आप कैसे बता सकते हो? आप तो ऑलरेडी एक साइड के हो ना भाई, आप तो एक पार्टी हो। अगर आपकी तारीफ करेंगे तो काम सही है, अगर आपकी तारीफ ना करे तो काम गलत है। यही सेम बात अपने अफेक्ट भाई पे भी अप्लाई होती है। जब एमवे बंटाई रिएक्शन चैनल्स को एडमायर करते हैं तो अफेक्ट भाई भी खुशी रहते हैं, और जैसे ही एमवे बंटाई ने थोड़ा शॉर्ट क्या ले लिया बिना किसी रिएक्शन चैनल का नाम लिए, अफेक्ट भाई बिल्कुल ही भड़क गए। वैसे इतने सारे रिएक्शन चैनल में से कोई नहीं भड़का, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो क्या ही कह सकते हैं। वैसे आजकल के जो चोर हैं वो ज्यादा स्मार्ट है, वो तिनका नहीं ढूंढ रहे अपनी दाढ़ी में, और जो चोर नहीं है वो अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढने लगा है। तो ये थी अफेक्ट और एमवे बंटाई के बीच की तीसरी एक तरफा कंट्रोवर्सी, जो पता नहीं अभी तक खत्म हुई है या नहीं, पर जितना ड्रामा अभी तक हुआ है उस बेसिस पर चलिए नजर डालते हैं कंट्रोवर्सी के कंक्लूजन के पैटर्न पर। पहला, हर बार की तरह इस बार भी अफेक्ट सारे रिएक्शन चैनल का मसीहा बन के एमवे के रिएक्शन वाली लाइन को अपने ऊपर ले लेते हैं और पिछली बार की तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। दूसरा, पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार अफेक्ट ज्यादा टेंशन और सिंपैथी गेन करने में कामयाब रहते हैं, जो उनका मेन मोटिव था। एमवे बंटाई को फालतू का क्रिटिसाइज करके बीकेपी से अटेंशन और गालियां मिली, और बड़ा सा पैरा लिखने के बाद आवाम की ओर से काफी ज्यादा मात्रा में सिंपैथी। तीसरा और लास्ट और सबसे कॉमन हमेशा की तरह, एमवे बंटाई और अफेक्ट की इस तीसरी एक तरफा कंट्रोवर्सी में भी एमवे बंटाई का जीरो इन्वॉल्वमेंट रहा, और ना ही हमें एमवे बंटाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अफेक्ट हमारे देसी हिप हॉप के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं सब्सक्राइबर्स के मामले में, और उनको पता है कि सीन में किसके साथ कंट्रोवर्सी करके कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है। एक रिएक्शन चैनल जो कभी किसी और रैपर्स को क्रिटिसाइज करने में कई बार सोचता है, वो 6 महीने के अंदर एमवे बंटाई से 3 बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, वो भी बिना किसी लॉजिक के। इसके रिजल्ट में अफेक्ट को बीकेपी से हेट तो मिला, जो वो एमवे बंटाई को अप्रिशिएट करके वापस से एमवे बंटाई के फैंस को अपनी तरफ कर लेंगे, पर एमवे बंटाई को क्रिटिसाइज करके आवाम के साथ साथ उन्हें रोहन कटप्पा का सपोर्ट भी मिला, जो एमवे बंटाई के लास्ट 2 जबरदस्त लिरिकल ट्रैक पे चुप था, क्योंकि उन सॉन्ग्स पे उसको एमवे बंटाई को अप्रिशिएट करना पड़ जाता, पर जैसे ही एमवे बंटाई को क्रिटिसाइज करने का मौका मिला उसने एमवे बंटाई को क्रिटिसाइज किया। और अगर तुम्हें ये जानना है कि रैपबॉट कितना जबरदस्त क्रिएटर है तो लेफ्ट साइड के वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। लाइक करो या ना करो पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।